Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं नाश्ता जब कर रही थी तो मतलब लाइट नहीं थी, तो मैंने साइड से ना थोड़ी सी एक छोटी लाइट जो इन्वर्टर से थी, मैंने सिर्फ उसी को जला रखा था और पूरे कमरे में अंधेरा कर रखा था। एक्चुअली आधी रात से लाइट नहीं थी और मतलब क्योंकि शायद मौसम की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हवा चली और लाइट चली गई। तो आप देख सकते हो कि पूरा अंधेरा है। पर फाइनली ये था कि थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, पर काफ़ी लेट आई थी। तो मैं अंधेरे में बैठ के कर रही हूँ, छोटी छोटी लाइट जला रखी है। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर ये हो रहा है कि कम से कम थोड़ा सा उजाला तो है। तो मैंने यही बस जला रखी थी। तो ये था कि बस इन्वर्टर से ना लाइट चलने तक का ही बचा रहे। तो आज मैं बनाऊंगी लोबिया की फली, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, जिसे मैं हरी चटनी और लहसुन के साथ इसको पीस के बनाती हूँ। और धनिया होती है, मतलब चटनी को पीसती हूँ और उसके बाद मैं इसको जीरे से छौंकती हूँ, हींग से छौंकती हूँ, और जो चटनी बनाई होती है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। और चटनी मैं जब भी इस सब्ज़ी के लिए बनाती हूँ वो मैं सिलबट्टे पे ही बनाती हूँ। उसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे मतलब पहले से हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों ने वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मैंने पहले कटिंग कर दी थी, उसके बाद फिर परी के पापा ने भी थोड़ी सी कटवा दी थी, क्योंकि बहुत सारी होती है और मतलब काटते काटते ना हाथ बहुत दर्द हो जाता है। तो उन्होंने भी थोड़ी सी काट दी थी, तो थोड़ी सी बची हैं, अब मैं काट रही हूँ। और मैं इसको बांधने के लिए रख दूँगी जाके, क्योंकि आज मुझे परी और निशु को स्कूल में लेने जाना है। तो मतलब उसी के हिसाब से मेरे को मतलब काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ना नेल पेंट हटा दूँगी, क्योंकि ना जो ये छपरी वाला नेल पेंट होता है ना, वो कभी कभी मैं बस वीडियो के लिए कर लेती हूँ और नॉर्मली ऐसे नहीं लगाती हूँ ज़्यादा। मतलब अगर डबल शेड का लगाना होता है 2 कलर में लगा देती हूँ, पर कुछ जो ज़्यादा ही डॉट डॉट वाले ना, तो वो मैं स्कूल वगैरह में परी निशु के कभी भी जाती हूँ, तो इस तरीके से मैं कभी भी नहीं जाती। ये मेरा हमेशा का रहता है। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे तो बनाने वाले तो बहुत सारे, ऐसे करने वाले तो बहुत सारे वहाँ पे लोग आते हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। और मतलब वहाँ पे जब भी कभी मुझे जाना होता है तो सूट भी मैं बहुत ही सिंपल सा पहन के जाती हूँ। ये देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा। और ज़्यादातर मैं ये वाला स्कूल में ही पहन के जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सूट नहीं है, बट पता है क्या है, ये बहुत सिंपल सोवर लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि जब बच्चों के स्कूल जाओ ना, तो बहुत सिंपल बन के ही जाना चाहिए। वो मतलब थोड़ा सा ठीक लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। और जो लोबिया की फली मैंने बॉईल करने के लिए रखी थी वो मैं देखती हुई जाऊँगी, ताकि मतलब पता चल जाए कि पक गई है कि नहीं पक गई है। उसके अलावा सारा प्रोसेस मैं बाद में करूँगी आके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी मैं जाके सबसे पहले किचन में देख लेती हूँ। तो निशु लाने के बाद थोड़ी देर में रिलैक्स हुई, क्योंकि वाकई में गर्मी बहुत हो रही थी। और पता है क्या होता है कि जब मैं उधर से आती हूँ तो रिक्शे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त सारे ना स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। तो बस रिक्शे नहीं मिलते हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। बच्चों का काफ़ी भारी बैग भी होता है। तो यहाँ पे निशु से मैं ड्रेस टंगवा रही हूँ। मतलब ये इनका रूटीन बना रखा है, लोग खुद ही टांगेंगे। पर ये लोग कुछ चीज़ें ना अपना, जैसे कि सॉक्स वगैरह, जैसे निशु उल्टा करके मतलब रखता है, तो पहले मैं टोकती हूँ कि ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। तो इन लोगों को, बच्चों को उस टाइम पे कोई अड़चन नहीं होती। परी तो ऐसे नहीं करती, पर निशु को काफ़ी लगता है कि अरे उस टाइम पे सीधा करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये जब खुद सीधा करेंगे, इनको जब प्रॉब्लम होगी ना, तो इन्हें खुद लगेगा। धीरे धीरे करके हम टोकते रहेंगे, धीरे धीरे करके इनको आ जाएगा। और क्योंकि अगर करके रख दिया, इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जब मैं ना बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद जैसे ही मैं बेड की तरफ गई, देखा मैंने वहाँ पे चींटियों का ऐसा जमावड़ा लगा था कि जैसा कि आप देख ही सकते हो वीडियो में। बहुत सारी चींटियाँ थी, पता नहीं ऐसे कैसे आ गई। और एक टुकड़ा किसी चीज़ का पड़ा हुआ था, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है। तो वो चींटियाँ ऊपर तक घसीट के ले आई, बेड के ऊपर तक। मतलब बड़ा ही शॉकिंग था, और इतनी ज़्यादा थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इन्हें किसी तरीके से हटाया जाए और झाड़ के बिस्तर चेंज कर दिया जाए। तो आप देख सकते हो बहुत ही संख्या में चींटियाँ, अगर किसी के ना ये चिपक गई चींटियाँ ना, तो सुझा के ही दम लेंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना कुछ पड़ा भी हुआ है, और ये चींटियाँ ना मतलब नीचे से उठा के लेकर आई ज़मीन से।
तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो शाम के टाइम ना मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अगर चींटी ने काट वाट लिया तो मतलब बहुत सारी संख्या में थी, एक आध नहीं थी, बहुत सारी संख्या थी, तो इसलिए मैंने उसको हटाना ही ठीक समझा। तो फाइनली वो दिन भी आ ही गया जब परी के लिए जो सिंगल बेडशीट होती है वही आई है। तो क्योंकि क्या था कि पहले ना मैं इसको डबल वाली ही बिछा देती थी, तो परी को बड़ा गुस्सा आता था कि आप ये क्यों करती हो, और जो कि एक बहुत ही कॉमन सी बात है, पर बच्चे ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मंगा देंगे। एक दिन परी के पापा सच में ले ही आए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, कंपलसरी लाना नहीं था, क्योंकि हमें ऐसी नीड नहीं थी, वरना लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिर भी ले आए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर पसंद आई तो मैं दूसरे कलर की ले आऊँगा, पहले ये डिसाइड कर लो कि ये सही है कि नहीं सही है। तो वाकई में सही थी, प्योर कॉटन थी, क्योंकि बेडशीट के लिए अगर प्योर कॉटन ना हो तो बेकार है, क्योंकि मुझे सिंथेटिक वाली जो होती है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगर थोड़ा बहुत पसंद आती भी हैं कलर वाइज, तो वो सिर्फ जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं ना तो मैं वाली चादरें निकाल लेती हूँ जो सिंथेटिक वाली होती हैं। तो आप देख सकते हो कि ये देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो मैंने धीरे धीरे करके ना सारी चेंज कर डाली थी, और मतलब ये था कि सेम सेम कलर के डालूंगी तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और जब हम इस तरीके कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो लगता है कि जितना और हो जाए ना वो कमी है। तो पता है, मैं जब भी मतलब मेरा हमेशा शुरू शुरू से रहा है कि जब भी मैं कभी, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे मतलब कुछ भी ऐसा टेबल वाला कुछ भी शीट वगैरह हो, मैं उसको कभी भी ना तिरछा या टेढ़ा नहीं होने देती। मुझे वो खुद से देखने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और कोशिश करती हूँ कि बेड में कहीं भी एक सिलवट ना हो। कितने भी लोग बैठे हों, बच्चे खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब जब भी उठें उसको सही करके उठें। तो ऐसे ही परी निशु की भी आदत डाल रखी है कि चादर सही करो और इसमें सिलवट नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें खेलना कूदना बैठना कुछ भी करना करो, पर जब उठो तो उसको सही करते हुए उठो। तो ये धीरे धीरे करके आदत ना, जो मतलब मेरी खुद की थी, वो मेरे बच्चों के अंदर भी आ रही है। जब वो देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो सही कर देते हैं। कई बार नहीं भी करते हैं तो मैं करवा लेती हूँ। तो मतलब ये होता है कि ना इस तरीके की चीज़ों से ना बच्चों की आगे आने वाले समय के लिए आदतें बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पे ना मुझे कैमरे में थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने लाइट ऑफ करी थी ना, ये ना मैंने रिमोट से करी थी। अब आप लोग सोचोगे कि यार कितने कामचोर हैं। मैं सच्ची बताऊं कि इसका रीज़न है ये कि जब हम लोग ना मच्छरदानी में बैठे होते थे, तो ये होता था कि उससे ना निकलने का किसी का मन नहीं करता था। तो इन्होंने फिर क्या करा था कि एक बहुत ही अच्छा सा मतलब प्रोडक्ट था, तो जिसमें मतलब रिमोट कंट्रोल का पूरा था। तो हम लोग फ़ैन वगैरह जो भी है उसी से ही ऑफ़ कर देते हैं, और इससे काफ़ी इजी भी हो जाता है। मतलब ये मैं आज सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, जो कि कई साल हो गए हमारे यहाँ लगे हुए। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि कभी कभी ना बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नीड होती है। कई बार ना लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता है। मैं सच बताऊँ, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होता है, बट किसी किसी को नहीं भी पता होता। तो ये होता है कि जैसे कि मान लिया आप एजेड हैं और अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो कम से कम आप इस चीज़ों की हेल्प ले सकते हो कि बार बार उठना बैठना, मतलब इन सब चीज़ों से बच जाओगे। वैसे तो जितना मूवमेंट हो सके अच्छा है, पर कई बार ना कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जिनके लिए मूवमेंट इतना आसान नहीं होता ना, तो बस उनके लिए बेस्ट है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि हमारे पास इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ना कुशन कवर मतलब इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने बताया कि सारे चीज़ें मैंने चेंज कर डाली। और जो कुशन देख रहे हो ना, ये पता है क्या है, ये मेरे घर में काफ़ी सारे टेडी वगैरह थे जो कि काफ़ी सारे फट भी गए थे। तो पहले तो उनको खुद सिल सिल के मैंने काम चला लिया कि चलो बच्चों का टेडी है। पर धीरे धीरे करके जब बड़ी हुई तो फिर मुझे लगा कि उनकी नीड नहीं है, और परी खेलती भी नहीं थी ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या करा, उनको सबको अच्छे से फाड़ दिया, उसकी रुई निकाली, और ये 2 कुशन बन के तैयार हो गए। और फाइनली मैं सच्ची बताऊँ इनमें कोई कमी नहीं आई। आप देख सकते हो कवर मैंने घर पे सिल दिया था, और उनको अच्छे से फिल करके मैंने इसको रेडी कर दिया था। और जो चुन्नी थी एक कॉटन की, उसी से ही मैंने इसका कवर बना दिया था। तो आप देख सकते हो कि अच्छे खासे 2 कुशन भी हो गए। तो जब भी मैं विशाल मेगा मार्ट जाती हूँ तो 2 वाले कवर मतलब सिंपल ले आती हूँ, 6 वाला नहीं लाती हूँ मैं। तो मेरा मतलब काम चल जाता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों बेडशीट देखने में बड़ी प्यारी लग रही हैं। मतलब एक जो बेडशीट है वो तो खैर पुरानी ही है, पर जो ये वाली है ये तो नई है, देखने में अच्छी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग।